चीनी रूसी सदूर शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन ने तस्दीक की है कि वो रवां साल नवंबर में बाली के रिजॉर्ट जजीरे पर होने वाले G20 सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। फरवरी में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद यह पहली बार होगा कि पुतिन, शी और अमरीकी सदर जो बाइडेन मुलाकात करेंगे। हालांकि रूस पर मगरबी ममालिक समेत G20 मेंबरान ने इक्तिसादी पाबंदियां आयद कर रखी हैं। चीन ने रूस पर तनकीद से गुरेज किया है और न ही किसी तरह की पाबंदियां आयद करने में हिस्सा लिया है, जिसके बाद मॉस्को और बीजिंग ने बगैर किसी हद के ताल्लुकात का ऐलान किया था। एक बार फिर शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया में ठनाठनी शुरू हो गई है। इस मर्तबा शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन की हुकूमत में ताकतवर हैसियत रखने वाली इनकी बहन किम यू जोंग ने कहा है कि जनूबी कोरिया के सदर को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। जनूबी कोरिया के सदर ने दोहराया था कि उनका मुल्क जौहरी तखफीफ के बदले में शुमाली कोरिया को इक्तिसादी इमदाद फराहम करने के लिए तैयार है। इनके इस बयान पर किम जोंग उन की बहन ने सख्त जवाब दिया है। यह रिपोर्ट देखिए। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन की बहन किम जो जोंग का कहना है कि उनका मुल्क जौहरी हथियारों से पाक करने के इक़दामात के बदले जनूबी कोरिया के सदर किम सुक यूएल की इक़्तिसादी फ़वाइद की अहमकाना पेशकश को कभी कबूल नहीं करेगा। जौहरी हथियारों से पाक करने के इक़दामात के बदले में जनूबी कोरिया के सदर किम सुक यूएल की इक़्तिसादी फ़वाइद की अहमकाना पेशकश को कभी कबूल नहीं करेगा। उन्होंने जनूबी कोरिया पर साबिक़ा तजावीज़ को रिसाइकिल करने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि हम उन्हें पहले ही मुस्तरद कर चुके हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका मुल्क इक़्तिसादी ताउन के लिए अपने जौहरी हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्रामों को तर्क करने का कोई इरादा नहीं रखता। दरअसल जनूबी कोरिया के सदर ने तजवीज़ पेश की थी कि अगर शुमाली कोरिया जौहरी हथियारों से पाक करने पर रजामंद हो जाता है तो उसके बदले में उसे माली इमदाद दी जाएगी। जनूबी कोरिया के सदर ने भी मई में ओहदा संभालते हुए ये तजवीज़ दी थी। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ये पहला मौका है जब शुमाली कोरिया के किसी बड़े रहनुमा ने जनूबी कोरिया की तजवीज़ पर बराह रास्त तबसरा किया है। शुमाली कोरिया की सरकारी खबर रसा एजेंसी KCNA की जानिब से जारी करदा एक बयान में किम यो जोंग ने कहा कि उनके लिए बेहतर होगा कि वो बकवास करने के बजाय अपना मुंह बंद रखें। किम यू जोंग ने जनूबी कोरिया के सदर को सादा लो और बचकाना करार देते हुए कहा कि वो समझते हैं कि इक़्तिसादी ताउन का लालच देकर शुमाली कोरिया को इज्जत दे सकते हैं और जौहरी हथियारों से निमट सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोई छोटी मोटी चीजों के लिए अपनी किस्मत का सौदा नहीं करता। जोंग अपने भाई की हुकूमत के सबसे ताकतवर ओहदेदारों में से एक हैं जो बैन कोरियाई मामलात की निगरानी करती हैं। उन्होंने कहा कि यून ने अपनी तजवीज़ के साथ बेहूदगी का मुजाहरा किया है। मुबस्सिरीन का मानना है कि दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ सकती है क्योंकि अमेरिका और जनूबी कोरिया शुमाली कोरिया के खतरे का मुकाबला करने के लिए अगले हफ्ते अपनी सबसे बड़ी मुश्तरका तरबियत शुरू करेंगे। शुमाली कोरिया इस तरह की मशकों को अटैक रिहर्सल के तौर पर देखता है और अक्सर मिसाइल टेस्ट या दीगर इश्तियाल अंगेजी के साथ उनका जवाब देता है। वो मुसलसल हथियारों का तजुर्बा कर रहा है और जनूबी कोरिया और अमेरिका को धमकियां देता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अमरीकी महकमा खारजा के उहदेदारों ने इजराइल की जानिब से कई फिलिस्तीनी हिमायती ग्रुपों के दफातर पर छापों पर तशवीश का इजहार किया है, जिसे इसने पहले दहशतगर्द तंजीमों के तौर पर नामजद किया था। जुमेरात को इजरायली फौजियों ने इलाके के दाखिली रास्तों को सील कर दिया और इन्हें बंद करार देते हुए पाबंदी के नोटिस लगा दिए। महकमा खारजा के तर्जमान नेड प्राइस ने जुमेरात को वाशिंगटन में सहाफियों को बताया कि अमरीका को छापों और बंदिशों के बारे में तशवीश है। उन्होंने मजीद कहा कि सिविल सोसाइटी जमहूरियतों के लिए एक लाजमी उनसुर है। The United States condemns in the strongest terms Russia's reckless disregard for nuclear safety and security. Along with our allies and partners, we call on Russia to cease all military operations at or near Ukraine's nuclear facilities and to return full control of the ZNPP to Ukraine.
We continue to support the efforts of the International Atomic Energy Agency to fulfill its safeguards mandate and to assist Ukraine with nuclear safety and security measures across its nuclear facilities.